अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रिजवी वॉइस पर। इस वक्त जब से ये कुर्बानी का चांद नज़र आया है, या फिर आप यूँ कह लें कि जब से जिल हज का ये जो चांद नज़र आया है, या हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बकरीद का जब से ये चांद नज़र आया ना, तब से एक मसला जो है वो बहुत इस वक्त कुछ लोगों ने उस मसले को जो है फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर मान बैठे हैं, और कुछ लोग जो है उस मसले को बिल्कुल जो है मतलब यूँ कह रहे हैं कि मतलब कोई मतलब नहीं इस मसले का। दो चीज़ें इस मसले की है। तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों के दिन में, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि इसने ऐसा कर दिया है, इसने ऐसा नहीं किया है, इसने ऐसा कर दिया तो क्या इसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, ये अमल इसने कर लिया है। एक ही काम है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वक्त लोगों को ना नमाज का पता है, लोगों को अपनी नमाज़ों का अता पता तक नहीं है, लोगों को जो है मतलब बाकी सारी चीज़ों का किसी का उनको पता तक नहीं है। यानी मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पाकी और नापाकी का पता तक नहीं है, वो आज इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं, और फिर वो जब फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हज़रत इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने कहा अगर हम अपना इस मसले पर अगर आप अमल नहीं करोगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। फिर दूसरा कहता है कि अगर आप इस पर अमल नहीं करोगे तो आप गुनहगार भी नहीं होंगे। एक ऐसा मसला है इस वक्त हमारे यहाँ पर। तो मैं हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, पिछली बकरीद पर, पिछले ईद उल अज़हा पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप जाकर देख लें। लेकिन क्योंकि जिस तरीके का जो सवाल आता ना, फिर उसी हिसाब से हमें जवाब भी देना पड़ता है। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं जो ये एक जो है मसला लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। बस एक आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में जब भी कोई दीनी प्रोग्राम हो ना, मैं दीनी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनियावी प्रोग्राम में हमें कोई बुलाता नहीं है, फिर भी हम बिन बुलाए मेहमान या बिन बुलाए बराती की तरह पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। मैं दीनी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। जहां पर भी दीनी प्रोग्राम हो रहे हो ना, तो वहां पर जाइए और प्रोग्राम में शामिल होइए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, ताकि जब ऐसे दिन आए ना, एन मौके पर आपको किसी मसले को जो है मतलब तलाश करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से हर एक गाँव में, हर एक शहर में मस्जिद है, वहाँ के काजी साहब है, या फिर वहाँ के इमाम साहब है, या वहाँ के खतीब साहब है, वो जो है हर जुम्मे को किसी न किसी टॉपिक पर बयान करते हैं। और हम जो है मतलब इन बयानों की ना तो कदर करते हैं, ना हमें कोई जो है मतलब जुम्मे की जो है वो कोई भी हो, हम उनकी हमें कदर नहीं है। हम उस वक्त पहुंचेंगे जिस वक्त जो है जमात खड़ी होने से 2 या 5 मिनट पहले हम पहुंचेंगे। तो ये सारा का सारा जो नुकसान आज हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जो है मतलब ना तो महफिलों की कदर की है, और हम जुम्मे भी अगर आते हैं तो आखिर में आते हैं, जब कोई मसला चल रहा होता है और मसले का बिल्कुल आखिरी जब हिस्सा होना तब हम पहुंचते हैं, और फिर हमें सिर्फ वो छोटा सा मसला समझ में आता है। हम उस मसले को बाहर ले जाकर बातों का बतंगड़ बनाकर लोगों के सामने उस मसले को पेश कर देते हैं, और कहते हैं कि हमने फला इमाम साहब से सुना था। बात पूरी ना तो किसी किताब की बात नहीं हो रही है, फिर इमाम साहब से जाकर गिरा देंगे। कितनी मरतबा ऐसा होता है, कई सारे लोग जो है तलाक के मसले में कहते हैं कि उन्होंने कहा ये तलाक हो गई, उन्होंने कहा कि ये जो है तलाक नहीं हुई। अब जब नाम हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने इतनी सी बात कही थी, तब जाकर हमें पता चलता है कि हाँ ये पूरी बात सुनकर आया नहीं है। तो मेहरबानी कीजिए, जब भी जुम्मे का दिन हो तो मस्जिद में थोड़ा सा टाइम पर पहुंचिए, या आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, जहाँ कहीं भी दीनी प्रोग्राम हो रहा हो ना, तो फिर जो है मतलब चाय को एक तरफ रख दीजिए, या फिर ये बीड़ी सिगरेट गुटखा इनसे बाहर आकर के मजलिस में बैठिए, ताकि आपको कुछ जो है मतलब सीखने को मिले। आज एक मसले पर मैं बात करने वाला हूँ, वो मसला ये है कि आप सबको मालूम होगा ना कि जैसे ही हमारे यहाँ पर कुर्बानी का चांद नज़र आता है, यानी कुर्बानी के महीने का जो चांद नज़र आता है, जिसको जिल हज का महीना कहा जाता है, तो इसका जैसे ही चांद नज़र आया तो हमें हुक्म यह है कि अपने बाल और अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जिनका खुलासा यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको कुर्बानी करने का इरादा हो, यानी जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, उसको चाहिए कि जैसे ही जिलहज का चांद नज़र आए, चांद की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो अपने बाल और अपने नाखून को उस अपनी हालत पर छोड़ दें, ठीक है ना। ये हुक्म है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने किया भी इस अमल को, और फिर हमें बताया भी कि तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस पर अमल करना चाहिए ना। अमल
करना चाहिए ना। आते हैं अगले अभी स्टेज पर। एक तो ये बात हो गई, ये साबित तो हो गया कि हाँ ऐसा मसला तो मौजूद है, हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खुद अमल भी किया है। ये दो चीज़ें साबित हो गई। अब आते हैं कि अगर कोई बंदा इसको करेगा तो उसको क्या मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा, उस पर फिर क्या मामला है, क्या हद है, इस मामले पर बात करनी है। क्योंकि असल बात यह है कि अगर कोई ना, अगर इस मसले को अगर बाल जो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में अगर कोई बाल काट लेता है ना, असल में बात मुझे उस बंदे पर करनी है, या जो नहीं काटता उस पर बात करनी है। तो देखिए, ये जब हदीस है ना जो मैंने आपको सुनाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, ये हदीस का खुलासा है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, तो जैसे ही बकरा ईद का, मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ, चाँद नज़र आए ना, तो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अपने बाल और अपने नाखून को क्या करो, अपनी हालत पर छोड़ दो, उनको काटना नहीं है। इस हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, यानी वो हदीस पढ़ने के बाद में वो फरमाते हैं कि ये अमल जो है ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल का मतलब ये है, मुस्तहब की तारीफ परिभाषा ये है कि अगर कोई बंदा इस अमल को करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता करेगा, खूब सारी नेकियां अता करेगा, और अगर कोई बंदा नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। बंदा अगर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अगर कोई बाल काट लेता है ना तो गुनहगार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो है आप उस पर ये फतवा नहीं लगा सकते कि जो है आपने गुनाह का काम कर लिया है या फिर जो है आपकी कुर्बानी नहीं होगी। ये बात याद रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप करोगे, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हमें और क्या चाहिए। सुन्नत पर जब आप अमल करते हो ना तो फिर आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला कितना राज़ी होता है। जब वो राज़ी होता है तो हमें नेकियां अता करेगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कोई बंदा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सुन्नत की नीयत से अगर नहीं काटता है, बाल या नाखून नहीं काटता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जब वो 10वें दिन यानी 10 तारीख को कुर्बानी करने के बाद में अपने बाल काटता है, अपने नाखून काटता है, तो जैसे जैसे वो नाखून काटता है, जैसे जैसे बाल काटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है जहन्नुम से जो है आज़ादी लिख देता उसके लिए, ठीक है ना। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है। इतना बड़ा सवाब है तो हमें 10 दिनों में क्या मरी पड़ी है कि हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं? क्या मरी पड़ी है? एक दिन में अब ये तो हो गया ना, क्योंकि ये मुस्तहब अमल है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो क्या है, गुनहगार नहीं होगे। लेकिन हमने इतना हर नेकी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी नेकी को छोटा नहीं जानना चाहिए, ये बात याद रखें। हमारे यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि ये मुस्तहब है, आप याद रखें कि कल क़यामत के दिन मैं और आप सब एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, ये बात याद रखें। शायद अल्लाह तबारक व तआला को यही नेकी पसंद आ जाए, शायद अल्लाह तबारक व तआला को यही नेकी पसंद आ जाए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसने सुन्नत अदा की थी। शायद आपका क़यामत के दिन बेड़ा पार हो जाए। यार इसको जितना आप छोटा मान रहे हो ना, मैं जो छोटा मान रहा है उसके लिए बात कर रहा हूँ। गुनहगार आप नहीं होगे, मैं नहीं कह रहा हूँ गुनहगार, हदीस कह रही आप गुनहगार नहीं होंगे, उलमा किराम फरमाते हैं आप गुनहगार नहीं होंगे, फुकाए किराम फरमाते हैं आप गुनहगार नहीं होंगे। आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी अगर आपने बाल काट लिए, लेकिन इतनी बड़ी जो अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमत दे रहा है वो फिर आप उसे महरूम हो जाओगे, ये बात याद रखें। तो अगर कोई बाल नाखून अगर इन 10 दिनों में काट लेता ना, आप उस पर फतवा मत लगाइए। खासकर मैं तमाम की बारगाह में रहम करो इन उलमा किराम पर, आप सब यार रहम करो उन बच्चों पर जो मदरसे में पढ़ते हैं, रहम करो उन इमामों पर जो कि मस्जिद में बेचारे जो है मतलब आपको नमाज पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को जो है मतलब दीन सिखाते हैं, आपके बच्चों की वो निकाह पढ़ाते हैं। आप जब मर जाएंगे तो आपकी नमाज जनाजा भी यही पढ़ाएंगे, भले आप कितने बुक्स रख लो अपने दिल में इनके लिए, यही आगे आएंगे। आपका बेटा आगे नहीं आ सकता, ये आगे आएगा, यही इमाम। अगर कोई इमाम हो मस्जिद का, या कोई मदरसे में पढ़ाने वाला कोई मौलवी हो, या कोई मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हो, गलती से अगर इन 10 दिनों में अगर वो बाल काट लेता है, या फिर अगर वो जो है चेहरा बना लेता है, नाखून काट लेता, फिर अवाम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये वही लोग हैं जो कि जुम्मे में सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट की तकरीर सुनते हैं, 2 मिनट की नमाज पढ़ते हैं, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। वही लोग हैं जो बाहर ये बड़े बड़े मसले बनाते फिर रहे हैं। इनसे सही तरह से पूछ लो कि वजू में फ़राइज़ कितने हैं, वजू में सुन्नतें कितनी है, ये लोग नहीं बता पाएंगे।
और दूसरी तरफ जो तबका कह रहा है ना कि मुस्ताहब है, इस पर अमल करने की जरूरत कहाँ पर है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बिल्कुल मैं पहले कह चुका हूँ, ये मुस्ताहब है, अगर आप अमल नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सुन्नत समझकर अगर आप अमल करोगे ना, अल्लाह आपको बहुत सारी नेकी अता करेगा। जब नेकियां अता करेगा, क्योंकि एक जब तमाम के तमाम जो हाजी उनसे ही निस्बत हो जाती है। जब किसी अच्छे आदमी से आपकी जब निस्बत होती है ना, तो निस्बत बड़ी कामयाब होती है। बात याद रखें, ये निस्बत बड़ी कामयाब होती है। तो इसको ज़्यादा छोटी नेकी आप ना समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया यार। तो जो है, अब अगर कोई बाल काटता भी है तो उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको मैं और आप आला हजरत कहते हैं, ठीक है, आला हजरत कहते नहीं, मानते भी हैं। काफ़ी लोगों को जब हम आला हजरत कहते हैं ना, तो काफ़ी लोगों का जो है दिमाग जो है वो चक्री की तरह घूमता है, ठीक है ना। तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जब इस मसले को रखा गया, फतवा रजवी शरीफ की 20वीं जिल्द में यह मसला मौजूद है। तो आला हजरत ने इस मसले को शुरुआत से शुरू किया। पहले ये मसला बताया कि बाल और नाखून कितने दिनों के अंदर अंदर काटने चाहिए। तो हुजूर सईदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 40 दिन से ज़्यादा अपने बालों को रखता है, या 40 दिन से ज़्यादा जो है बाल, उसमें बगल के बाल भी आते हैं, सर के बाल भी आते हैं, नाफ के नीचे के बाल भी आते हैं, या 40 दिन से ज़्यादा अपने नाखूनों को रखता है, यानी 40 दिन से पहले पहले अगर नहीं काटता है तो वो गुनहगार होगा। हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुल रिज़वान फतवा रजवी शरीफ की 20वीं जिल्द में मौजूद ये मसला है। अब आला हज़रत ने यह फरमाया। आला हज़रत आगे लिखते हैं, अब आपका मसला असल यहाँ आता है। अगर कोई इमाम है या अगर कोई जो है कि अगर काटता है ना, तो मैं समझता हूँ अच्छा गुमान करो ना उसके बारे में यार, कि शायद कोई इस मजबूरी की वजह से अगर कोई काट रहा होगा। हमें गुमान ये करना चाहिए, ये नहीं कर गुमान अच्छा करना चाहिए। कुरान कहता है कि हर किसी के बारे में गुमान अच्छा रखो यार। अब अगर कोई काट रहा है ना, तो हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा है जो कि मजबूरी के तहत, या उसने जानबूझकर 1 महीना हो गया उसने बाल काटे नहीं, या 1 महीने से 1-2 दिन ऊपर हो गए उसने बाल काटे नहीं, 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना। आपको पहले बता देता हूँ, चाहे वो बगल के बाल हो, चाहे वो नाखून हो, चाहे वो नाफ के नीचे के बाल हो, चाहे वो सर के बाल हो। एक बात और बता देता हूँ, अगर 40 दिन से ज़्यादा अगर आप बाल रखते हो तो आप गुनहगार होंगे। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 1 महीना या 1 महीने से ऊपर दिन चले गए, बाल काटना भूल गए, या फिर उसने शौक से नहीं कटा, या किसी मजबूरी के तहत काम करने वाला बिजी आदमी था, वो नहीं कटा पाया, 1 महीना ऊपर हो गया, अब उससे पता चला कि आज जो है वो ईद उल अज़हा का चांद नजर आ चुका है। अब वो क्या करेगा? क्या वो जो है मतलब मुस्ताहब पर अमल करेगा कि नहीं करेगा? तो हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि वो फिर मुस्ताहब पर अमल ना करे, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना गुनाह है, और गुनाह के लिए मुस्ताहब पर अमल नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई कटाता भी है तो अच्छा गुमान करें, या फिर उससे जाकर अगर कोई बैठा अभी सीट पर, उससे जाकर समझाएं कि भाई ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर आप इस पर अमल करोगे तो अल्लाह आपको सवाब अता करेगा। फिर भी अगर वो कहता मैं कटाऊंगा, तो उसको कटाने दें, वो गुनहगार नहीं होगा, ये बात याद रखें। अब आला हज़रत आगे फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कुर्बानी के अय्याम में अगर बाल काट भी लेता है, नाखून काट भी लेता है, तो ना तो उसकी कुर्बानी पर कोई असर पड़ेगा और ना वो गुनहगार होगा, क्योंकि ये एक मुस्ताहब अमल है। और हम यहाँ पर जो है फतवे फेंकते रहते हैं लोगों के सामने, और वो 5 मिनट वाले, वही मस्जिद में आने वाले लोग, ये 5 मिनट में जो 5 मिनट के लिए मस्जिद में आते हैं ना, ये वही लोग हैं। आधा मसला सुनकर के लोगों के सामने जाकर के बताते हैं कि हमारे इमाम साहब ने ये फरमाया। इमाम साहब मसला ये बता रहे होते हैं, इमाम साहब कह रहे हैं ये मसला ये है, ये है, ये। आगे जाकर के वो तब आते हैं जब इमाम साहब ये कहते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, बाल नहीं काटेंगे आप, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमल रहा है, इसलिए कल से कोई बाल नहीं काटेगा। ये कहकर इमाम साहब ने अपना जो है किताब ख़त्म कर दिया। अब वो भाई साहब बाहर जाकर के उस पूरी बात को बथंगड़ बनाएगा और कहेगा हमारे इमाम साहब ने ये बात कही है। तो मेहरबानी कीजिए, जहाँ पे दीन की मजलिस सुना वहाँ जाकर बैठिए और दीन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुस्ताहब है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है तो फिर आसान अमल है यार। अगर आप 10 दिन अगर नाखून नहीं काटोगे तो जिन्नातों की तरह आपके नाखून लंबे नहीं हो जाएंगे। आप 10 दिन अगर बाल नहीं काटोगे तो बाबाओं की तरह आपके लंबे बाल नहीं हो जाएंगे। अगर 10 दिन अगर आप जो है मतलब वो चेहरा नहीं बनाओगे दाढ़ी का, अगर जहाँ तक शरीयत हुक्म देती इजाज़त देती है हमें, अगर आप चेहरा नहीं बनाते हो तो 10 दिन में कोई जो है आप जो है मतलब ऐसे मैं क्या कहूँ आपको वो नहीं लगोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको नेकियां अता करेगा। आखिर में एक बार फिर से एक बात कह देता हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें नेकियों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी यार।
एक दिन ऐसा आएगा, नेकियों की सख्त जरूरत पड़ेगी, वो कयामत का दिन होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ जो है बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा ना। उस वक्त हर बंदा ये सोचेगा कहीं से कोई एक नेकी मिल जाए। शायद अल्लाह तबारक व तआला आपको यही नेकी आपकी पसंद आ जाए कि उसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया है, 1 से लेकर 10 दिन तक इसने बाल नहीं काटे यार। उस नेकी की वजह से अगर आपको जन्नत मिल जाती है, आपका बेड़ा पार हो जाता है, फिर इससे और अच्छा आपको और क्या चाहिए। गुजारना 1 साल नहीं गुजारना है, 10 दिन तो इंतजार करना है ना। 10 दिन अगर बाल नहीं काटोगे तो कोई भूतों की तरह नहीं लग जाओगे, बाबों की तरह नहीं लगोगे तुम। तो इस पर अमल करो, जहां तक हो सके इस पर अमल करो। आसान अमल है ना ये, ऐसा नहीं है कि मतलब हार्ड अमल है, घर पे रहना है, हार्ड अमल नहीं है। और जो लोग इस वक्त इस मसले को इस वक्त जो है मतलब इतना कर रहे हैं ना, उनको चाहिए कि नमाज के मसाइल भी थोड़ा सा सीख लें, वो रोजे के मसाइल भी सीख लें, ज़कात के मसाइल भी सीख लें, खासकर कुर्बानी के मसाइल भी सीख लें। वो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद वो कहते हैं हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है साहब। अब उनसे जाकर पूछो कुर्बानी वाजिब क्यों नहीं है, तो फिर वो जब बातें बताएंगे ना आपको खुद को हंसी आएगी, और आप एक तरफ हंसोगे, एक तरफ आप अफसोस भी करोगे। एक तरफ तो ये जो है मुफ्ती बनता है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि कुर्बानी इस पर वाजिब नहीं है। किस लिहाज से वाजिब नहीं है? सारी चीज़ें तेरे अंदर पाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि नमाज आप पर फ़र्ज़ है, रोज़े आप पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने अगर माल दिया तो हज आप पर फ़र्ज़ है, कुर्बानी आप पर, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया तो कुर्बानी आप पर वाजिब होती है, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया तो ज़कात आप पर वाजिब होती है। अगर ये नहीं करोगे फ़र्ज़ होती है, अगर ये नहीं दोगे ना तो फिर कल क़यामत के दिन हिसाब बड़ा खड़ा होगा, क्योंकि हुकूकुल्लाह में से है, अल्लाह के हुकूक है, ये बात याद रखेंगे। इन चीज़ों पर मेहनत करो तब जाकर के बात बनेगी। अल्लाह हम सबको दीन को सही तरीके से समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो कुछ, तो सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे अगर किसी को भी मेरा ये अगर मसला जो है किसी को समझ में नहीं आया हो, या मेरे कहने में या मेरे समझाने में अगर कोई किसी बात को अगर कोई उल्टी इस तरीके से अगर कोई समझ गया हो, या अगर कोई इस्लाह की कोई भी अगर इस वीडियो में अगर कोई बात हो, तो आप ज़रूर जो है मतलब इस्लाह कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन फालतू की और फिजूल की कमेंट मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक रफ़ीक